और मंगवाओ कुर्सी। कुर्सी और बरत से सभी से हम लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले, प्रेस की कुछ आगे रहने दें और मोबाइल से भी अपना साइलेंट कर लें। आओ बरत से अभी तो नहीं। प्रेस मीटिंग हो रही है, कोई मीटिंग की बात है बाद में करेंगे, पहले प्रेस मीटिंग हो रही है। बाद में करेंगे। नहीं, 5 मिनट तारीख प्रेस मीटिंग के बाद में बात करेंगे। सभी साथियों से लोग कृपया इधर बैठे, पगड़ी में हमारे जो साथी बैठे, प्रेस मीटिंग है, प्रेस के बाद में आप सबसे सेठिया जी मिलेंगे और जितने भी साथी मेरे यहाँ हैं सभी अपना मोबाइल साइलेंट कर ले मीडिया वालों को आगे होने और मीडिया वालों को आगे आ जाने, बाकी हमारे साथी सभी पीछे हो जाए। कृपया मीडिया के लिए कुछ खाली कर दें। पीछे आवाज बंद कर ले कृपया, पीछे कोई आवाज ना करे। पीछे जितने भी साथी हैं बात करनी तो बाहर जाके कर ले, यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट करें इस बार। मैं एक दिन जब क्या बेटा है अच्छा बोला सिंह का बेटा है बोला सिंह बनाओ बेटा भी बोला सिंह पूरा टाइम खड़े से स्टार्ट करें। साथियों, मीडिया के मेरे साथी, आप सभी का स्वागत है। जो मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, शीशपाल जी हैं, हमारे विधायक पंडित जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता भरत सिंह जी हैं, डॉक्टर गोला जी हैं, सुभाष जी हैं, चिरंजीव जी चिरंजीव सिंह जी हैं, सांसद कुलदीप गदराना जी हैं, नवीन जी हैं, गुरनाम जी हैं, मलकीत जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, केरपाला और बहुत से साथी हैं। मैं माफी चाहूँ, हमारे बजरंग दास गर्ग जी हैं, आनंद पियानी जी हैं, प्रवक्ता और सभी साथियों सिरसा में आए और आपसे चंद बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। वैसे भी आज के दिन जो हालात हैं हमारे देश के और प्रदेश के, उनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, आप लोगों को अवगत कराना ज़रूरी है और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना, बात रखना। कांग्रेस पार्टी का हमेशा प्रयास रहता है कि हम लोगों की बात सुने और लोगों की बात सुनकर ही हम आगे बढ़े, अपनी रणनीति बनाए, नीति बनाए।
साथियों, इसके बिल्कुल विपरीत भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमेशा लोगों की बात को उठाते हैं। राहुल गांधी जी देश के हित की हर बात को निर्भीक होकर पूरे अग्रेसिव ढंग से उठाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री कभी लोगों की बात नहीं सुनते। लोगों के मन में क्या है इसके बारे में उन्हें कभी जिज्ञासा ही नहीं हुई। एक तरफा काम है, एक तरफा बातें हैं। मन की बात है तो सारे देश में एक फरमान जारी हो जाता है कि सभी चैनल, रेडियो, सभी लोग एक ही चीज ब्रॉडकास्ट करेंगे। ऐसे फरमान पहले कभी हुए? कभी भी फैसले कर लेते हैं, कभी आधी रात को, कभी अध्यादेश, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली में, परंपराओं में इनका कोई विश्वास नहीं। तो ये कुर्सियां, ये सब शोर करना बंद करो। बातचीत करनी है तो बाहर जाके कर लो 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र की, संसदीय प्रणाली की कैसे धज्जियां उड़ी उसकी मिसाल आपने अभी देखी। राज्यसभा में जिस तरह से जब ये अध्यादेश 2 लेकर आए, कानून बनाने की बात चली, तो कोई उन्होंने परंपरा को फॉलो नहीं किया। किस तरह के वहाँ पर कैसे चेयर का भी आचरण रहा, सब कुछ आपने देखा। क्या इस तरह के कानून ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे बिल पास किए जाते हैं? मेजॉरिटी है आपके पास, सब जानते हैं। लोकसभा में रूट मेजॉरिटी है, जो आप चाहते हैं पास करते हैं। राज्यसभा में जब इन्हें शक हुआ कोई एक दो पार्टी और देश हित में शायद इनके साथ खड़ी ना नजर आए, तो इन्होंने कैसे ध्वनि मत से एक बिल पास करवा। साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से सरकार नहीं चला करती। हमेशा बातचीत से, संवाद से सरकार चलती है। ये राजहट से सरकार नहीं चल सकती, देश नहीं चल सकता है। आप फैसला कर लेते हैं हमें कानून बनाना है, हमारे पास मेजॉरिटी है तो हम बना देंगे, बना दो। लेकिन क्या ये लोकहित में है? आपको इलेक्ट किया है, आपकी सरकार बनी है, सबसे पहले आपको लोकहित देखना चाहिए। आज के दिन अगर देखा जा रहा है तो केवल चंद बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर, कुछ लोग, कुछ कंपनियां, केवल उनका हित देखा जा रहा है। अब देखते हैं जगह जगह हर क्षेत्र में जहां निजीकरण करते हैं उसका फायदा किसको मिल रहा है? आम छोटे व्यापारी को नहीं, छोटे उद्योगपतियों को नहीं, बड़े बड़े, उनकी मोनोपोली होती जा रही है हमारे देश में। और कल को सारा कुछ इनके हाथ में, हर क्षेत्र, कृषि क्षेत्र भी इन 3 कानूनों के तहत आप देख लीजिए, ये भी इन बड़े घरानों के हाथ में चला जाएगा। तो ये इनका क्या कार्य होता है, क्या मकसद होता है? सरकार का मकसद होता है, सरकार का मकसद है कि लोगों का हित भी देखा जाए। अगर थोड़ा बहुत उससे नुकसान है वो सरकार ऑब्जर्व करती है लोकहित में। लेकिन निजी कंपनियों का, बड़े कॉर्पोरेट का मकसद केवल एक होता है, प्रॉफिट कमाना। और जब मोनोपोली हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक तरफा इनका चलता है, तो उसमें मुनाफाखोरी आ जाती है।
साधारण मुनाफा नहीं रहता। तो साथियों, इसी ओर मुनाफाखोरी की ओर इस देश को धकेला जा रहा है। उसी दिशा में ये देश को ले जा रहे हैं। 3 अध्यादेशों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से हमारे किसान, मजदूरों के, आढ़तियों के साथ खड़ी है। उनकी लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं उसमें हमने कंधे से कंधा मिलाया है। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं, सदन में लड़ रहे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? आप मीडिया के लोग हैं यहाँ, ये कहते हैं कि हमने तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से ये बात उठाई। साथियों, ये हास्यास्पद बात नहीं है तो क्या है? आप बताइए, क्या इनका मैंडेट ये था जब इनकी सरकार बनी, तो क्या इनका ये कहना था कि हम कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में से चीजें उठाकर हम कानून बनाएंगे? क्या आपने हमारा पूरा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा? जो हमने उसमें प्रॉमिस किया था आपने वो नहीं पढ़ा? 22 पॉइंट थे, उसमें से 2 उठाकर आप कहते हैं और 20 आप पढ़ते ही नहीं हैं। और फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब शोर मचा तो आप हमको श्रेय देना चाहते हैं या आप हमें दोषी ठहराना चाहते हैं? आप बताइए। तो साथियों, प्राइवेट सेक्टर का ये मतलब नहीं। और कांग्रेस पार्टी का अगर आप घोषणा पत्र लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लागू कीजिए जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, न्याय योजना देश के गरीब लोगों के लिए। आपने हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून बिल्कुल डाइल्यूट खत्म कर दिया। अब आम लोगों के लिए अगर सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं करेंगी एमएसपी पर, तो ना तो हमारा गरीब आदमी का पेट भरेगा और हमारा किसान भी मारा जाएगा। क्या निजी कंपनियां ये गारंटी है कि निजी कंपनियां एमएसपी से नीचे खरीद नहीं कर सकती? ट्वीट से बात नहीं बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, उनके ट्वीट पर आप विश्वास कर सकते हैं? कितने ट्वीट उनके तो रोज ट्वीट आते हैं। आप बता दो, क्या ट्वीट कानून की जगह दे सकता है? कल को आप फिर कह दोगे तो जुमला था क्योंकि लोग सड़क पे थे, हमने तो एक जुमला फेंक दिया, उससे कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी क्या? किसी कोर्ट में जाएगा कोई तो वो कहेंगे कि कानून दिखाओ, क्लॉज दिखाओ, तो आप क्या प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखा दो? तो साथियों, इनकी बात पर तो विश्वास है नहीं। और दुख की बात है, बहुत दुख की बात है एक लोकतंत्र में कि हम प्रधानमंत्री की बात का विश्वास ना करें। ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की ये सरकार चल रही है। आरतीयों को बिचौलिया कह दो, ये एक सिस्टम था। कौन से बिचौलिए? दुरुस्त करने की बात हो सकती है, कोई कमी पेशी हो उसको दूर करने की बात हो सकती है, लेकिन वो होती है बातचीत के तरीके। ऐसे नहीं कि पहले कानून बनाओ और फिर अब जैसे क्योंकि सीजन आ रहा है रातों रात आरतीयों को बुलाओ और सारी बात भाई कर दी ठीक, क्या गारंटी है कल को फिर आप वापस में करो? तो हमारा देश कृषि बाहुल्य है। हमारा किसान ज्यादातर 87% छोटा किसान, मार्जिनल फार्मर, उसको आप कैसे बचाओ? उसमें कितनी शक्ति है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़े? बहुत सी बातें हैं साथ। ये सरकार, राज्य सरकार जिस तरह से चल रही है, ना इन्हें मेजॉरिटी मिली थी, सरकार बनी, 2 पार्टियां साथ बनी सत्ता के लिए, एक दूसरे को पहले गाली निकालते थे, फिर सरकार में आ गए। और सरकार में आ गए तो अब सारे
अपनी पुरानी बातें भूल गए, किसानों का हित भूल गए, गरीबों का हित भूल गए, सबकी बातें भूल गए। अब केवल यही स्वार्थ है कि ये दोनों मिलकर सरकार चलाएं। ऐसा नहीं होगा। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी हम इनको खत्म करेंगे। कृषि क्षेत्र वैसे राज्यों के अधिकार में आए और इन्होंने दोहरी चोट मारी। एक तो किसान मजदूर आड़ती पर और दूसरी ओर जिस बात की माननीय प्रधानमंत्री जी पहले बात किया करते थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आज शायद भूल चुके हैं कि ये कोई शब्द ही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मायने है सब राज्यों से बातचीत करें और देश को चलाएं। तो आपने हमारे संघीय ढांचे पर भी एक बहुत भारी चोट मारी। तानाशाही सरकार, तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं, ये देश के हित में नहीं है और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। कल हमने हर जिला हेडक्वार्टर पर धरने दिए हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस अपना एजुटेशन प्रोग्राम हम जारी रखेंगे और जो होगा सड़क से संसद तक हम लोगों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बातें और बहुत सी हैं और मैं ज़्यादा लंबा नहीं, आप सवाल पूछिए, चाहे स्कैम्स की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, बहुत से मुद्दे हैं। तो आप सभी का 25 को भारत बंद है मैम किसानों का, 25 तारीख को किसानों का भारत बंद है, क्या कांग्रेस समर्थन कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस वर्ग के साथ है जिसके ऊपर ये सरकार अपनी गलत नीतियों से कहर ढाती है। इनकी दमनकारी नीतियों से जो त्रस्त है, कांग्रेस पार्टी किसान के, मजदूर के साथ खड़ी है। हम अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं और इनके जो हक की बात है, हम इनके हक की लड़ाई में इनके साथ हैं। बाकी हमारी जो राजनीतिक लड़ाई है वो हमारी राजनीतिक लड़ाई है। इनके संगठन जो अपना एजुटेशन करते हैं, निजी रूप से कोई भी किसान उनका समर्थन कर सकते हैं। हम वैचारिक रूप से उनकी इस लड़ाई का समर्थन करते हैं। दिल्ली में किसान लाठीचार्ज हुआ, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था जी पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों नकार रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं था। हालांकि काफ़ी वीडियो वहाँ वायरल हुए हैं किसानों की जो चोट लगी है। साथियों, आपने सबने देखा, दुनिया ने देखा कि वहाँ पर लाठीचार्ज, लोग लहू लुहान हुए, लेकिन क्या इस सरकार ने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी? इन्हें नजर नहीं आ रहा? असलियत से ये आंखें मूंद लेते हैं, ये मूंद सकते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता नहीं भूलेगी। हमारे ये लोग जिन पर लाठियां बरसाई गई वो कभी नहीं भूलेंगे इस बात। ये तो इस सरकार का काम करने का तरीका है, कार्यशैली है। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। असलियत से वो नहीं फेर सकते। मैम, बीजेपी का कहना है कि 2012 में कांग्रेस खुद इस अध्यादेश का समर्थन कर रही थी और 4 दिसंबर 2012 को कपिल सिब्बल जी ने इसकी पैरवी भी की थी, तो अब कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। या तो आप पूर्ण रूप से जो हमारा घोषणा पत्र था, आप उसको पूर्ण रूप से देख लीजिए और फिर उसे लागू कीजिए। अब ये हमारे ऊपर मत बढ़िए। या तो आप कानून जब लाने लगे तब आपने ये कहा कि हम कांग्रेस द्वारा जो कहा गया उसको फॉलो कर रहे हैं। आज कह रहे हैं आप पुरानी टेप्स कुछ निकाल रहे हैं, किसी ने कुछ कहा किस संदर्भ में उसको निकाल रहे हैं। ऐसे अपना पीछा आप नहीं छुड़ा सकते। जो आपकी जिम्मेवारी है, आप कटघरे में खड़े हैं, जनता ने आपको कटघरे में खड़ा है, हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए। सत्ता में है आप। आपके आरोप लग रहे हैं कि किसानों को बहका रही है कांग्रेस। हमारा किसान समझदार है, वो अपना हित जानता है। उसे मालूम है
कि उसे किस तरह से चला जा रहा है। किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और कांग्रेस भी किसान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, किसान मजदूर की। कल जो एमएसपी बढ़ाए गए हैं, गेहूं का एमएसपी बढ़ाया केंद्रीय कृषि मंत्री ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो बात ये है कि इनका एमएसपी में विश्वास ही नहीं है। जब ये नए जो ये कानून बना रहे हैं उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये तो अभी मामले को ठंडा करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये सरकार इस तरह से कार्य कर रही है। वरना आज के दिन ही एमएसपी अगली घोषित करने का क्या कौन सा औचित्य था, मुझे बताइए। सिर्फ लोगों को, किसानों को गुमराह करना, और आज जो एक उफान आया हुआ है उसको ठंडा करने का ये एक असफल प्रयास। मैम, जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें ये भी आरोप लग रहा है कि जिनके जो किसान दिखाए गए थे वो कांग्रेस के आदमी की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी। जो लाठीचार्ज दिखाया गया था उनकी गंदी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। तो बाद में ही आए होंगे ना, बाद में ही थे, और उनकी फोटोएं तो बीजेपी के नेताओं के साथ भी थी पहले। तो ऐसी बात करने की मुझे नहीं लगता कि ये कोई वोट, किसी की वोट ले लें, किसी के पीछे छुपे। भाई जो असलियत है, कभी तो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, फिर कह रहे हैं हमने लाठीचार्ज किया और वो कांग्रेसी थे। तो भाई कांग्रेसियों पे ही लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत? किसान थे, किसान पे लाठीचार्ज किया। कंफ्यूज सरकार है, समझ नहीं आता। पहले कह दिया कि आप रैली नहीं करोगे, फिर कह दिया चलो रैली कर लो। कांग्रेस का आज बात करता है कोई आदमी, जैसे कांग्रेस की बात है, किसान की जो बात करता है, ये किसानों पे लाठीचार्ज होता है, राज्यसभा में कोई बात करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार का विश्वास है नहीं। ये केवल बर्बरता से लोगों के साथ जब वो आवाज़ उठाते हैं, केवल उस तरह से उनसे डील करना जानते हैं। ये तानाशाह सरकार है, ना सदन में इनका विश्वास है, ना लोकतंत्र में विश्वास है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा में, और लोग अपेक्षा भी करते हैं कि आप उनकी लड़ाई लड़ोगे, लेकिन संगठन के लेवल पर जब देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया संगठन है, और पदाधिकारी तक नहीं बने कई सालों से। इस पर आप क्या? इसमें दो बात है। पहली बात है लड़ाई की, तो हमारा संगठन हो ना हो, इस बात से तो सब मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी उसके बावजूद चुनाव भी लड़ी है और लड़ाई भी लड़ रही है, राजनीतिक लड़ाई। उसमें हमारे यही साथी हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यही साथी हैं इन्हीं में से जिनको पद भी मिलेंगे। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कमज़ोरी है। लेकिन आपने जो बात कही उसका दूसरा पहलू ये भी है कि संगठन की ज़रूरत है, और आने वाले वक्त में हम अपने निष्ठावान, मेहनती जो हमारे साथी हैं कांग्रेस में, जिनका कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जिनका विश्वास है, हम जो काम करना चाहते हैं, जज्बा है, हम अनुभव भी देखेंगे और नए लोगों को भी, नौजवानों को उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें हम संगठन में ज़रूर जगह देंगे। हमारे प्रभारी अभी आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि संगठन की ओर देखना हमारी प्राथमिकता है। मैम, बड़ौदा चुनाव को किस तरह देखते हो? कांग्रेस कहाँ खड़ी है, क्या तैयारियाँ हैं? बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए, ज़मीन की बात को समझते हुए, जो कि आज के दिन सारा राज्य समझ रहा है, ये साफ नज़र आता है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पहले भी यहाँ से हमारे विधायक थे और इस बार एक तरफा कांग्रेस की जीत वहाँ पर रजिस्टर होगी। जब तक ये जल्दी कि हुड्डा फैमिली का ही उम्मीदवार होगा, आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें आप और मैं या कुछ नहीं, जो भी होगा फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके।